Hello friends, welcome back to our YouTube channel Tricky Teachers. As you all know, here we are studying class 10th mathematics and we have completed chapter 2 and now we are doing chapter number 3. और आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 में हमने कौन कौन जैसे कि 3.1 कर चुके हैं और 3.2 हमें करनी है। और 3.1 क्या है, पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था आपको, 3.1 खत्म करवाई गई है। इंट्रोडक्शन में क्या था वो पूरा का पूरा आपको बताया गया। इंट्रोडक्शन मतलब कि चैप्टर में पूरा का पूरा क्या है, इक्वेशन क्या होंगी। जैसे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या है कि दो चर वाली रैखिक घात का युग्म है। देखो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करेंगे क्योंकि जो हमारी वीडियोज हैं वो बाइलिंगुअल मतलब यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज का बराबर यूज़ करने की, जिससे आपको समझ में। वैसे मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का यूज़ होता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता, आप समझ सकते हो बहुत आराम से। तो 3.1 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया गया था कि जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल की, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताया था। एक तो आपको कि सॉल्यूशन बाय ग्राफ, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड सेकंड क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूशन, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन। मतलब ये मेथड है हमारे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपको सभी सिखाए गए, मतलब बताए गए थे बस अभी, जिनमें से आपको केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाया गया था। इसमें 2-3 क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। अब जो कुछ क्वेश्चन हैं उनमें से हम देखो कैसे कैसे करेंगे। जो एक्सरसाइज 3.2 है, देखो क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन जो बने बनाया है, आपको बस सोल्व करना है, वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़े से इजी होते हैं कंपेयरिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फॉर्मेट द क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा पहले और फिर सोल्व करना पड़ेगा, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। ऐसा नहीं कि मुश्किल होते हैं, मतलब बस लगते हैं कभी कभी बच्चों को। बाकी जैसा क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करते जाओ, बस आपको क्वेश्चन बन जाएगा। जब क्वेश्चन बन जाएगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ क्या है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्या आपको सॉल्यूशन पता करने हैं? कैसे पता करोगे आप बताओ। देखो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। पहली बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे, दूसरी बार में क्वेश्चन को बनाओगे। इन मैथमेटिकल क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्विज है, बॉयज और गर्ल्स पार्ट लेंगे और उनके आपको सॉल्यूशन मतलब बताना भी है कितने बॉयज और कितने गर्ल्स थे। तो आपको वही क्या करना पड़ेगा, लेट। जो क्वेश्चन में पूछा गया 99% हमको वही क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। अब देखो ये दो चीजें हमने लेट की क्योंकि ये हमसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा है कि 10 स्टूडेंट्स, मतलब जो गर्ल्स और बॉयज की नंबर क्या होगा, कितना होगा, 10 होगा। बिल्कुल ईजी, आप कर सकते हो। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, उसने कहा कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये हैं गर्ल्स और ये हैं बॉयज। उसने कहा कि गर्ल्स बॉयज से 4 एक्स्ट्रा हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। बस इतनी सी बात है। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको देखो इक्वेशन बन चुकी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया गया बहुत अच्छे से, दोबारा बता रहे हैं। चलो आपको x + y = 10 एक इक्वेशन है। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले आपको चाहिए सॉल्यूशन टेबल। टेबल कैसा बनानी थी, देखो ऐसे, x एंड y व्हेन x = 0 y = 10 एंड y = 0 व्हेन x = 10। सबसे इजीली वैल्यू यही होती है, कभी कभी हम दूसरी निकाल लेते हैं अगर स्पेशली कहा गया है तो। y इस x उधर लेगा, चलो y - x = 4। अब आप दो वैल्यू निकालोगे, देखो यहाँ से x एंड y व्हेन x = 0 देन y = 4 एंड व्हेन y = 0 x = -4। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। जब आप ग्राफ बनाओगे तो देखो आपकी मर्जी है, ये तो एक्स तो हो जाएगा। आप यूनिट केवल 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। लेकिन 4 और 10 है तो 2 इनका HCF होगा, तो आप 2 का भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप, ऑन x एक्सिस जो हमारी स्केल है उसको हम बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2। देखो भाई यहाँ पे हमने x को क्या लेट किया है, बॉयज, तो आप लिख सकते हो कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। जैसा आपका मन करे यूनिट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आपका काम हो जाएगा। 0 2 4 6 8 10, मैक्सिमम 10 की जरूरत है ना हमें, तो हम 10 तक ही जाएंगे। और 2 4 6 8 एंड 10
-2 -4 -6 -2 -4 -6 -8। बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो बहुत आराम से। x 0 10 ये है 0 10 मतलब x 0 y 10 ये वाला पॉइंट, x 10 और y 0 देखो y 0 और x 10 ये वाला पॉइंट। आप इनको ऐसे जॉइंट करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसका नाम क्या होगा, x + y = 10। सेकंड क्या है, x 0 y 4 ये वाला पॉइंट एंड y 0 x -4 देखो y 0 x -4 ये वाला पॉइंट। आप इन दोनों को जॉइंट करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसका नाम क्या होगा, y - x = 4। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सॉल्यूशन देखो भाई, जब भी आप बात करोगे सॉल्यूशन की, तो जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट होगा ये वाला पॉइंट, वही क्या उसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो। यहाँ पे आई चीज़ पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि गैपिंग आपको गैपिंग ठीक से नहीं हुई है। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एज इट इज दिखेगा आपको कि ये लाइन शायद यहाँ पे जॉइंट हो रही होगी और ये वाली शायद यहाँ पे जॉइंट हो रही होगी। देखो इस तरह से ये यहाँ पे और ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर आएगी, जहाँ तक मुझे 7 और 3 आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉर्म अ क्वेश्चन, देन यू हैव टू सोल्व बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड टू सोल्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, देन यू हैव टू सोल्व ऑन अ ग्राफिकल पेज। आप ग्राफिकल पेज पर क्या करना है, सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम ऐसा ही है, आपको बस वो भी पहले फॉर्मेट बनानी है और फिर उसको ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. आपको जो भी फाइंड करना है आप उसी को लेट करोगे। देखो भाई, जो आपको खोज करना है उसी को तो मानोगे पहले कि मान लिया ये है भाई, तभी तो उसको निकालोगे आप। तो आप दोनों को ही लेट करोगे पहले, तब आप दोनों का मान निकाल सकते हो, इक्वेशन बना लोगे, आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratios A1, A2, B1, B2, C1, C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincide. ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। जब आपको समझाया गया था कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा और सॉल्यूशन जो निकलेगा वो उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, और लाइंस कैसी होंगी, आपको पूरा का पूरा बताया गया था। देखो एक बार दोबारा बताते हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आएगा आपको आराम से। आपके पास पेयर है लीनियर इक्वेशन का ये वाला a1x + b1y + c1 = 0 एंड सेकंड पेयर है a2x + b2y + c2 = 0। अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारी दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। अब देखो कोफिशिएंट हमारे पास x का a1 और a2 है, पहली वाली का a1 दूसरी वाली का a2, और फिर b1 b2 है y के कोफिशिएंट और c1 c2 है हमारी कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे 3 कंडीशन थी आपको कि जब x के कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट के रेशो को इक्वल ना हो, आगे बढ़ोगे नहीं। अब जब पहले इक्वल नहीं हो तो आगे क्यों जाना, यहीं पे जब काम खत्म हो गया। जब x के कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट के रेशो इक्वल ना हो तो लाइन होंगी। तो देखो लाइन्स क्या होंगी हमारी, जो लाइन बनी होंगी इनसे वो करेंगी हमारी इंटरसेक्ट। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड पार्ट हम क्या देखते हैं कि अगर x के कोफिशिएंट का रेशो तो y के इक्वल आ रहा है लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं हो पाया, तब हमारी लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। एंड सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, नो सॉल्यूशन। क्यों 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 होगा नो सॉल्यूशन, लाइन क्या है, पैरेलल। और आपको पता है कि पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। देन थर्ड कंडीशन, देखो करते रहोगे तभी याद होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं रटवा दूंगा आपके दिमाग में घुसा दूंगा। पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। समझा सकता हूँ आपको अच्छे तरीके से। एक्स वाई और कांस्टेंट है, एक्स का कोफिशिएंट का रेशो वाई के इक्वल ही नहीं हुआ, सेकंड में वाई के इक्वल तो होगा लेकिन कांस्टेंट के इक्वल नहीं हुआ, थर्ड में तीनों ही इक्वल हो गए। पहले में यहीं पे इक्वल नहीं, फिर यहाँ पे, फिर अब तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है इसका मतलब लाइन क्या होंगी हमारी, कोइंसाइड करेंगी लाइन। कोइंसाइड मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो सॉल्यूशन होंगे हमारे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे, कोइंसाइड करने का मतलब है कि वो लाइन एक ही है दरअसल, बस आपको दिखाया गया कि वो दो हैं। जैसे कि 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 16। एक ही लाइन तो है, बस 2 से मल्टीप्लाई तो कर दी हमने। जब लाइन एक है, और आपको क्लास 9 में सिखाया गया है
कि व्हेन अ लाइन विद टू वेरिएबल, मतलब जो दो वेरिएबल की केवल एक लाइन हो, देन देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब एक लाइन हो और वेरिएबल दो हो, मतलब लाइन कम होगी तो हमारे सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में। अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जो आप ना कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जो आप a1 की वैल्यू लिखोगे वो होगी 5 एंड b1 की वैल्यू -4 एंड c1 की वैल्यू 8। वैल्यूज आपको विद साइन लेनी है, ऐसा नहीं कि आपको साइन छोड़ देना, केवल नंबर पर ध्यान देना है। a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू -9। अगर आप देख रहे हो कि a1 और b1 का ही रेशो इक्वल नहीं है, आप चाहे निकाल सकते हो। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। a1 का रेशो b1 मतलब x कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट के रेशो इक्वल नहीं है। अगर हम बात करेंगे लाइन की, तो लाइन होंगी हमारी इंटरसेक्टिंग एंड सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा यूनिक। वैसे सॉल्यूशन पूछा नहीं है लेकिन आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 9x प्लस 3y प्लस 12। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये डबल हो रहा है सारा का सारा। नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। देखो जो a1 है वो है 9, b1 है 3 एंड c1 है 12, a2 18, b2 6 एंड c2 24। यू कैन क्लियरली सी a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब तीनों के तीनों आपके इक्वल हो गए, मतलब x कोफिशिएंट का रेशो y कोफिशिएंट के इक्वल है और कांस्टेंट टर्म के इक्वल है। तो लाइन क्या होंगी हमारी, कोइंसाइड लाइन होंगी। सॉल्यूशन होंगे हमारे इनफाइनाइट। वाला सॉल्यूशन पूछने आप केवल ये पूछा तो आप ये बता सकते हो। थर्ड पार्ट 6x माइनस 3y प्लस 10 एंड 2। देखो इसमें x और y कोफिशिएंट तो इक्वल आएंगे लेकिन z के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगी, हमारी लाइन्स पैरेलल होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। इसमें जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपको खुद करने हैं, तभी आपको अच्छे समझ में। जब आप खुद करोगे तभी आपको अच्छे समझ में। देखो दूसरे कंधे बंदूक रख के चलाओगे तो झटका खुद को महसूस तो होगा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा क्या मेहनत लगती है, क्या कष्ट है उसमें। हम आपको सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप कहोगे सारे करवा देंगे, लेकिन आप करने नहीं सीखोगे। तरीका सीखो, 10-15 क्वेश्चन खुद से करो, तभी आप महारथी बनोगे अपने उसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी आपको क्या बताया गया था कि जो हमारी इक्वेशन है वो लाइन इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइड लाइन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग a1 a2, मतलब वही रेशो को कंपेयर करना। आपको सिंपली रेशो कंपेयर करने के बाद में आपको ये बताना है कि लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगी। अब कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। अगर आपको नाम से पता चल रहा है, देखो क्या, एक नाम है कंसिस्टेंट और एक नाम है इनकंसिस्टेंट। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते होगे तो आपको समझ में आएगा कंसिस्टेंट क्या होगा, कि कंसिस्ट करना मतलब किसी चीज़ को रखना। हम बात करें इक्वेशन, इक्वेशन के होते हैं सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब सॉल्यूशन चाहे तो यूनिक हो और चाहे इनफाइनाइट हो, कंसिस्टेंट तो होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट, कि वो सॉल्यूशन रखता ही नहीं है, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इतनी सी बात है बस। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, काम चल जाए। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको समझ में आ गया। देखो इक्वेशन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो मैं करवा रहा हूँ, दो क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, बाकी तुम्हें खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू 0। देखो इधर लेकर आएंगे हम। देखो सिंपल सी बात, आप अगर थोड़ा दिमाग खुला रखते हो तो आप यहीं से बता सकते हो कि क्या होगी। देखो x वाले में प्लस, दोनों प्लस के, और y वाले में एक प्लस एक माइनस, तो माइनस आ गया। इसका मतलब x का कोफिशिएंट ही y के इक्वल नहीं है, तो y के इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन होगा यूनिक। इसका मतलब कंसिस्टेंट होगी। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आया मतलब 2 नंबर का, तब कैसे करोगे। a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू
5/3, C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू यहाँ से 9, B2 की वैल्यू वहाँ से -10 एंड C2 की वैल्यू -14। अब आप निकालोगे A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। डायरेक्ट पता कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, नहीं पता कर सकते हो तो आपको करना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि A1 और A2 देखो कुछ भी होगा प्लस में आएगा, B1 और B2 कुछ भी होगा लेकिन माइनस में आएगा, तो A1 और A2 और B1 B2 ही इक्वल नहीं है, तो C1 C2 पर हम जाएंगे नहीं। देखो करके भी देख सकते हो, बिना करे भी आप बता सकते हो। आपको देखो दोनों प्लस के हैं, देखो क्या करेंगे 3/2, A2 की वैल्यू 9 है तो 9 यहीं पर लिख देंगे हम। B1 5/3, B2 की वैल्यू -10 यहीं पर लिख देंगे। 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10, 1/6 इज इक्वल टू -1/6। क्या इक्वल हुआ? जब इक्वल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा यूनिक, लेकिन हमें सॉल्यूशन का मतलब नहीं है, सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें बता रहा है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। और देखा जाए तो मतलब है भी सॉल्यूशन से, क्योंकि अगर सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो कैसे कह देंगे कंसिस्टेंट है। तो इतना सा काम है, समझ में आया होगा आपको। देखो क्वेश्चन मैं आपको केवल इसमें 2 करवाऊंगा, 3 आपको खुद करने हैं। देखो क्यों करने को, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज में जो मैं ना करूँ, मतलब बता ही दूंगा आपको। 3 4 5 साल हो गए पढ़ाते हुए तो आपको करवा ही देंगे, लेकिन बात है आप करने की, आप कितना कर पाओगे वो आपको खुद देखना पड़ेगा। आप जब खुद क्वेश्चन करोगे, अगर 10 क्वेश्चन मैं कराऊँ, आपको 50 क्वेश्चन कम से कम खुद करने हैं, तब जाकर आप महारथी बनोगे। नहीं तो वही वाली बात है कि मैं आपको अपाहिज बना दूंगा बैसाखी देकर अपने हाथ की, कि मैं ही करवाऊँगा क्वेश्चन, आप बस पीछे पीछे रहो, तो आप अपाहिज से बन जाओगे। पेपर में देखोगे कि ये क्वेश्चन है करवाया है लेकिन रटा हुआ होगा आपके, अगर हुआ भी तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये वाला तरीका ऐसे 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 होकर वहाँ तक जाएगा। क्वेश्चन देखा फटाक से तरीका क्लिक करना चाहिए एकदम, कि ये वाला तरीका, मतलब जहाँ से आप शुरू कर रहे हो क्वेश्चन के आंसर तक का रास्ता आपके पास होना चाहिए। चले तो आप जाओगे, लेकिन पेपर में आप ढूंढो ऐसे करना है, ऐसे हो सकता है, वहाँ पर काम नहीं चलेगा। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन देखो आपको एकदम पता चले क्या है कि ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट एंड ये कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर, चलो 5th पार्ट और देख लो इसका। 4/3x + 2y -8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2x + 3y -12 इज इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी लिखो। A1 की वैल्यू 4/3, देखो जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, मतलब ऐसे कि जो हर बार सेम हो रही है, उसको तो आप एकदम उतार सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी मत करना कि गलती हो जाए। देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा रेशो है, चलो करके देखते हैं। A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2। देखो A1/A2 4/3 × 2, B1 2, B2 3, C1 -8 एंड C2 -12। देखो 2 2 जा 4, ये बना 2/3, ये भी 2/3 एंड ये 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/3। सारे के सारे इक्वल हुए, लाइन होंगी कोइंसाइड, सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। सॉल्यूशन है ना तो कंसिस्टेंट, सिंपल सी बात, कंसिस्टेंट। 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4th में बस आपको इतना काम करके लाना है। 4th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसने कहा कि आपको यह बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या फिर जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। और कंसिस्टेंट है तभी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जब कंसिस्टेंट ही नहीं है तो सॉल्यूशन निकालोगे कैसे। तो बस आपको ये पता करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। सॉल्यूशन आपको मैं करवाऊंगा, वैसे अगली वीडियो में आपको सारे बता दें, लेकिन आप कोशिश करना कि कम से कम आप ये पता कर सको कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आपको प्रैक्टिस करें, देखो प्रैक्टिस करनी, मैथ में बहम पड़ जाएगा आपको कि आपको सब कुछ आ रहा है। पेपर में देख ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, पेपर में ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, वो वाली बात ना हो। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन देखते पता चले ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे, ये नहीं कि हो गया, तरीका क्या है उसका वो पता होना चाहिए आपको। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।